ये ऐसी रस्में बनाई किसने? पूरे दिन भूखे रहो, पति के लिए विश मांगो, उसकी लंबी उम्र मांगो, और बदले में पत्नी को क्या मिलता है? जो बीमार हो जाए, कमजोर पड़ जाए। और पत्नी भी कौन? ये प्रीता। इसके लिए मैं इतना कुछ करूं कि मैं ही बीमार पड़ जाऊं, इसके बारे में सोच सोच के पागल हो जाऊं। नहीं, मुझे तो ये प्रीता ही अच्छी नहीं लगती। तो इसके लिए पहले अच्छा सोचूं, फिर मैं ही अच्छा ना रहूं। ना मैं अपने दिल की सुनता हूं, ना वो मेरी सुनती है। ये नहीं कि कुछ खा ले यार, ठीक हो जाएगी, कहा भी मैंने, लेकिन नहीं, बस मुझे परेशान करना चाहती है। और मैं परेशान हो भी रहा हूं ऑब्वियसली, क्योंकि उसके न खाने से मुझे फर्क पड़ता है। पर ये मेरी बात सुने तब ना। नहीं यार, मुझे तो वो लड़ने झगड़ने वाली प्रीता पसंद है। मुझे ये चुपचाप रहने वाली प्रीता बिल्कुल नहीं पसंद। कितनी चुपचाप है यार, तबीयत खराब है उसकी यार, और मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं रो रहा हूँ। आप ना मंदिर जाकर ना प्रीता भाभी के नाम का प्रसाद चढ़ा देना। हाँ ठीक है, थैंक यू। किससे बात कर रहे गिरी? भैया वो अपनी माँ से बात कर रहा था। हमारे गांव में एक मंदिर है, हम पर कभी भी संकट आता है तो उस मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं और वो संकट दूर हो जाता है। प्रीता भाभी बीमार है ना, तो सब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा है और भूखी हैं, इस वजह से बीमार है। लेकिन यही बात मैंने अपनी माँ को बताई तो वो कह रही थी नहीं, व्रत रखने से कोई बीमार नहीं होता है, उनके ऊपर सच में कोई संकट आया है। तो मैंने कहा आप मंदिर जाकर ना प्रसाद चढ़ा देना प्रीता भाभी के नाम का। अब देखना करण सर, प्रीता भाभी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तू तो मुझसे भी ज्यादा क्यूट है ना? कुछ नहीं होगा, प्रीता बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रिलैक्स। सही कहा तुमने। हम दोनों को अच्छे से पता है कि तुम मुझे खाना क्यों खिलाना चाहती, क्योंकि तुम मेरा व्रत तोड़ना चाहती। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात है ना, तो इतनी सी बात करके दिखाओ। तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे लिए ये व्रत खेल होगा, मजाक होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी रस्म है। मैंने बहुत श्रद्धा से रखा है और मैं ये व्रत नहीं तोड़ूंगी। तो तुम जाओ यहां से। प्रीता, क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे लिए खेल है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए। अरे इसी से तो मैं साबित करूंगी ना कि मैं करण की असली पत्नी हूं और तुम नहीं। कितना छोटा सा एक स्टेप था ना, सिर्फ एक बाइट खाना खाना था, इतना आसान था ये, लेकिन तुम इतनी जिद्दी हो, कभी किसी की बात नहीं मानती हो। अब मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा ना, कुछ मेजर करना पड़ेगा, और मुझे मत ब्लेम करना। तुम मुझे फोर्स कर रही हो कि मैं जाके ये सब कुछ करूं, तो मैं करूंगी। You wait here and watch, okay? मायरा, तुमने प्रीता का व्रत तोड़ दिया, उसे खाना खिला दिया? खाना नहीं खिलाया, लेकिन शर्लिन उसकी शक्ल देखने लायक थी। वो बोल तो रही है कि मैं ठीक हूँ, नहीं मुझे खाना नहीं खाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो ठीक नहीं है, उसकी हालत बहुत खराब है, ऐसा लग रहा है अभी बेहोश हो जाएगी। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? करण उसको खाना खिलाने के चक्कर में इतना गुस्सा हो गया। पहली बार उसका गुस्सा बहुत पसंद आया मुझे। मॉम, आपका प्लान सुपर हिट है, मुझे पहले से पता था। ये सब तो होना ही था, बट ये पूरी प्लानिंग नहीं है मायरा। आगे आगे देखो अभी होता है क्या। आगे का प्लान क्या है? आपने अभी तक जो भी बोला था ना, सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। आपने कहा था प्रीता का व्रत टूट जाएगा, मुझे लग रहा है किसी भी मोमेंट बस टूटने ही वाला है। आगे There's a bit change in the plan. क्लाइमेक्स अभी बाकी है, क्योंकि ये हमारे प्लान का पहला स्टेप था। इसके बाद में आएगा दूसरा स्टेप और उसके बाद में आएगा तीसरा स्टेप, जहाँ पर हम अपने बदले के फिनाले राउंड में होंगे, जहाँ पर तुम, मैं, शर्लिन, उस सृष्टि, प्रीता और उसकी माँ, उसने मुझे सड़क पर सुनाया था ना, वो भी मेरे बदले के प्लान में शामिल है। अब हमारे बदले की आग लगी है ना, तो सरला का घर भी जलेगा। तुम शर्लिन को फोन दो। हाँ आंटी बोलिए। शर्लिन, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो दोगी?
हाँ आंटी, लेकिन आपको क्या चाहिए? अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें कुछ करना है जिससे तुम उस प्रीता से अपना बदला ले सकोगी, तो आर यू रेडी फॉर दैट? मैं अपना बदला पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आप बोलिए कि मुझे क्या करना है। वेरी गुड। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। नानी, वो शर्लिन कहीं मिल नहीं रही है। मिल नहीं रही मतलब? मामा, मैंने पूरा घर छान मार लिया, मुझे कहीं दिखी नहीं। तुम उसके कमरे में थी ना, उस पर ध्यान रख रही थी। फिर? हाँ मम्मा, लेकिन मैं 2 मिनट वॉशरूम चली गई थी। जब वॉशरूम से बाहर आई तो वो रूम में ही नहीं थी। रूम में नहीं थी, घर में नहीं है, कहाँ जा सकती है? चलिए ढूंढे मोहन। इन लोगों को पता ही नहीं है कि शर्लिन हमारे सबसे बड़े गेम के फाइनल राउंड के लिए गई है। मेरे और शर्लिन के सबसे बड़े बदले के लिए गई है। जानकी, जरा देख तो सही कौन आया है। दरवाजा मैं खोल दूंगी, पर आप वादा करो कि आप उसको डांटोगे नहीं। किसको? अरे अपनी सृष्टि को। और किसको? बेची, देखो आपने उसको फोन पे कितना डांटा था, इसलिए वो बेचारी वापस आ गई होगी ना। अच्छा नहीं डांटूंगी उसे मैं, तू जाके खोल दे दरवाजा। नहीं डांटूंगी। देखो आपने अगर उसको डांटा ना तो मैं प्रीता को शिकायत लगाऊंगी। हाँ तो लगा दे शिकायत, मेरा घर है, मेरी मर्जी में किसी को भी डांटू, और प्रीता को भी डांट दूंगी और तुझे भी। जा जाके दरवाजा खोल। वो बहुत सियानी है। कब से नॉक कर रही हूँ, इतना वक्त क्यों लगा दिया? छोटी सी कुटिया में रहते हो तुम लोग, महल में नहीं रहते हो। यहाँ क्यों आई हो शर्लिन? इंस्पेक्टर साहब, ये सरला अरोड़ा, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। चलिए, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। जानकी, दरवाजा खोल। जी वो अंदर आएंगे तो आपको ले जाएगी। मैं दरवाजा निकलूंगा, आपको अंदर। अच्छा दरवाजा पीछे। मैं बात कर रही हूँ ना। पीछे हट। उसके साथ पुलिस ले जाएगी। जानकी पीछे हट। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको गिरफ्तार करने के लिए। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम बीच में मत बोलो। मैं इंस्पेक्टर साहब से बात कर रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों आई हैं यहाँ? देखा इंस्पेक्टर साहब, ये मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? इनके मुंह से हमेशा जहर ही निकलता है। बस करो शर्लिन, मैं बात कर रही हूँ ना इंस्पेक्टर साहब से। आप क्यों आई हैं यहाँ पर गिरफ्तार करने मुझे? इसलिए क्योंकि आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है। और हाँ, ये जो मैडम खड़ी है शर्लिन लूथरा, इन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की। आप दोनों के बीच पता नहीं क्या दुश्मनी है, पर इतना पता चल रहा है कि बहुत पुरानी दुश्मनी है। पुरानी दुश्मनी मतलब? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो मुझसे नफरत करते, हर वक्त ये कोशिश करते कि मुझे कैसे नुकसान पहुंचाए। ये तो चाहती नहीं थी कि मेरी शादी हो जाए। जैसे तैसे करके मेरी शादी हुई, उसके बाद ये कोशिश करते रहे कि मेरे घर वाले मुझे घर से कैसे निकाल दें। मैंने सोचा कि बड़े हैं, इनसे क्या मुंह लगूं, तो वो हमेशा अपने आप को बचाती रही, इनसे दूर रही, लेकिन वो भी इनसे सहन नहीं हुआ। और इन्हें जैसे ही पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, इन्होंने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। झूठ कह रही है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही। इन्होंने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। आप ये बताएं, आप लुथरा हाउस गई थी कल? हाँ मैं कल गई थी, मुझे अपनी बेटी को सरगी देनी थी। आप वहाँ लड्डू दे के आई थी? हाँ मैं लड्डू देकर आई थी। वही लड्डू खा के ये बीमार हो गई। बीमार? मेरे पेट में जहर क्या है, या फिर ये कहूँ कि इन्होंने जहर खिलाया है? मैंने कुछ नहीं खिलाया, मैंने बिल्कुल जहर नहीं खिलाया। मैं सरगी के लड्डू देने लूथरा हाउस गई थी अपनी बेटी को, क्योंकि उसकी पहली करवा चौथ है। और मैंने उनसे कहा था, उस घर के बड़ों से कहा था कि जब वो सरगी का सामान रखे तो मेरे लड्डू साथ में रख लेना, ताकि मेरी बेटी के साथ साथ उस घर की बाकी बहुएं भी खा ले। आप सोच भी सकती हैं कि कोई एक माँ अपनी बेटी को जहर वाले लड्डू देगी, उसकी ससुराल वालों को जहर खिलाएगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ कह रही है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही, इन्होंने मुझे जहर वाले लड्डू खिलाए। ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने। देखिए, यहाँ बहस करके कोई फायदा नहीं है, आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। और हाँ, ये कोई सबूत या गवाह नहीं है, या ये कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से हम आपको छोड़ दें कि आप लड्डू में जहर इसलिए नहीं मिला सकती क्योंकि वो आपकी बेटी भी खाने वाली थी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, क्या पता इन्होंने अपनी बेटी को कहा कि वो लड्डू मत खाना, उसमें जहर है। इंस्पेक्टर साहब,
आप इस लड़की को नहीं जानते, ये बहुत तिकड़मबाज है, ये बहुत मक्कार है, ये कुछ भी कर सकती है। ये सामने वाले का दिमाग ऐसा घुमाती है कि वो उस पर विश्वास कर ले, लेकिन आप मत करना। और ये तो चलती फिरती झूठ की पुतली है। आप इसकी बातों में मत आ। बस बहुत हो गया। मैं इतनी देर से आपसे प्यार से बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैडम, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये जहर का मामला है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। ऐसे बहस करके हम आपको नहीं छोड़ सकते। चलिए आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? आपका खून क्यों खौल रहा है? आपने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है और मैंने आपको पुलिस के हवाले कर दिया इसीलिए। और प्लीज आप कुछ मत बोलिए। आपने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने माफ कर देना। मैंने आपको अंदर आने से रोका, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी बहन जी ने कुछ नहीं किया, मैं जानती हूँ। वो ऐसा कभी नहीं कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं करती। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहन जी को छोड़ दो। मैम, आप लोग समझते क्यों नहीं हो? जब भी किसी के खिलाफ कोई FIR दर्ज होता है तो हमें एक्शन लेना पड़ता है। अगर आप इन्हें बचाना चाहती हैं तो आप एक वकील कर लीजिए और इनकी बेल करवाइए। बेटे ने कुछ किया ही नहीं तो फिर उनको यही छोड़ दीजिए ना। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कह रही हूँ, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। मैं आपको कब से मार नहीं सकती, छोड़ना पड़ेगा। नो, स्टॉप इट। मैं कहांगी बैठ। अरे मेरे छोड़ दो। मेरे से बोले जा सकते हैं, मेरी बात देखिए, आप वकील कर लीजिए। तुम्हारी बेटी पुलिस लेकर आई थी ना लूथ हाउस में घुसने के लिए। अब उसका मनहूस चेहरा मुझे हर दिन देखना पड़ता है। उसका चेहरा देख के मेरा खून खौलता है। उसने मेरी सारी प्लानिंग फेल कर दी। अब देखना, यही पुलिस तुम्हारी बेटी को घर से निकालेगी। जैसे उसे पता चलेगा ना कि उसकी माँ को पुलिस ने पकड़ लिया है, तो वो दौड़ी चली आएगी अपनी माँ को बचाने के लिए। उसने मेरे प्लान को बर्बाद किया और मैंने एक ही दिन में पूरी कसर निकाल दी। वैसे तुम्हारी बेटी के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ना, पहला करवा चौथ है। अपने पति के लिए उसने व्रत रखा है। तुमने मेरे इरादों को तोड़ा, मैं तुम्हारी बेटी का व्रत तोड़ दूंगी। ऐसे सोचने वाली बात है। तुम्हारी बेटी की वैसे ही तबीयत खराब है और वो उस हालत में, गिरी पड़ी हालत में तुम्हें बचाने के लिए आएगी, लेकिन कैसे बचाएगी? अब पुलिस से लड़ने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है। वो तो उसे खाना खाने से मिलेगी। जैसे ही वो खाना खाएगी, उसका व्रत टूट जाएगा और मैं जीत जाऊंगी। वैसे बहुत मजा आएगा प्रीता को प्रॉब्लम में देखकर। अब वो अपना फर्ज कैसे निभाएगी? मतलब अपने पति का साथ देगी या अपनी माँ का साथ देगी? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अरे जितना दर्द मुझे हुआ है, उतना दर्द इसे और इसकी बेटी को भी होना चाहिए। आप लोग प्लीज इसे सजा देना। इंस्पेक्टर साहब, बहन जी, आराम से गिर जाएगी। तुम लोग वैसे ही इतने गिरे हुए लोग हो, कम से कम रोड पे तो मत गिरो। अगर रोना है तो अपने घर जाके रो, चीख चीख के रो, फिर जाके मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी, है ना जानकी बुढ़िया? जानकी रोती नहीं, रुलाती है। ओ वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लगा? नहीं, नॉट रीचेबल। क्या करें? नॉट रीचेबल ही आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पता नहीं कहाँ चली गई है। और ट्राई करती हूँ। आप दोनों के चेहरे पर टेंशन देख के ना बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। मैं चाहती हूँ आप दोनों ऐसे ही पछताएं कि काश उस टाइम शर्लिन की बात मान ली होती तो ये सब कुछ नहीं होता। मुझे पता है शर्लिन ऑन द वे होगी, कभी भी घर पहुंच सकती है, पर जिस टेंशन के ट्रैक पर आप दोनों को पहुंचा दिया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। उधर संजना को फोन कर, वहां गई होगी, और अगर वहां नहीं हुई ना तो संजना से उसकी फ्रेंड्स के नंबर ले ले और वहां फोन कर, शायद मिल जाए। नहीं आंटी, I mean, अब क्या फायदा है ये सब करने का? पहले ही उसकी बात मान लेनी चाहिए थी ना,
दादी शर्लिन इस घर की बड़ी बहू है, आपने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन प्रीता की माँ की बात मान ली। कितना बुरा लगा होगा ना उसे, स्पेशली अब जब वो प्रेग्नेंट है, कितना अफेक्ट हो रहा होगा। आ गई शर्लिन। शर्लिन, शर्लिन कहाँ थी तू? बिना बताए कहाँ चली गई थी? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। अभी संजना को फोन करने वाली थी। कितनी टेंशन हो गई थी हमें। पूरा घर ढूंढ लिया, तेरा फोन नहीं लग रहा, बता कहाँ चली गई थी? बोलो शर्लिन। अरे आओ इधर। बिठाओ बिठाओ। इसको ना बहुत चक्कर आ रहे हैं, आप प्लीज इसके लिए कुछ लेके आइए ना। आई डोंट नो, नींबू पानी, एनर्जी ड्रिंक। हाँ मैं बिठा रही हूँ, आप लोग ले आइए। हाँ हम लोग आते हैं। कैसी थी? माहिरा, आई विश कि तुम वहां पर होती, सब तमाशा देखने के लिए। आई एम सो हैप्पी। जल्दी बताओ क्या हुआ। बता रही हूँ। अब काम हुआ? हाँ काम हो गया। सरला को पुलिस लेकर चली गई, सरला जेल पहुंच गई। ये है फट्टे घर की फट्टी बहू जो पुलिस को अपने साथ लेकर आई थी हमारे घर। चल अभी की अभी तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल और अपनी झूठी गवाही वापस ले। ऐसी मीठे वाली आंखों से क्या तोड़ रही है? मेरे हाथों जाया हो जाएगी। चल। क्या बदतमीजी, हाथ छोड़। जानकी आंटी एक मिनट। तुमने सरला आंटी को किससे पूछ के अरेस्ट कराया? क्यों करवाया? शर्लिन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, सरला आंटी को अरेस्ट क्यों करवाया? इसीलिए ऋषभ जी, मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात आपको नहीं बता रही थी। अब जब देखो तब दूसरों पे भरोसा करते हो, उन पे विश्वास करते हो, मेरे बारे में कभी अच्छा सोचते ही नहीं। शर्लिन, अगर मुझे जज करने से पहले तुम अपनी हरकतों की तरफ जरा भी ध्यान देती तो आज ये नौबत भी ना आती। तुमसे सिंपल तरीके से पूछ रहा हूँ कि सरला आंटी को अरेस्ट क्यों करवाया? मुझे उसका सिंपल जवाब चाहिए कि क्यों। क्योंकि आपकी सरला आंटी ने हमारे, आपके और इस घर के होने वाले चिराग को मारने की कोशिश की। आप लोगों ने सही सुना, सरला आंटी जो लड्डू लेकर आए थे उसमें जहर था। मैंने तो लड्डू समझ के खा लिए, लेकिन वो लड्डू खाने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी बच्ची की जान जा सकती थी। मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरी तबीयत खराब होनी, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। आप लोगों को सरला आंटी पे ज्यादा विश्वास है। मैं इस घर की बहू, लेकिन मेरा विश्वास किसी ने नहीं किया। आप लोग कहते हो कि आप लोग मुझसे प्यार करते हो, मुसीबत में मेरा साथ दोगे, लेकिन किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया। दादी, आपने भी कह दिया कि वो सरला आंटी लड्डू में जहर क्यों मिलाएंगी। बिल्कुल सही कहा दादी ने, मेरी माँ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, समझी? और डॉक्टर ने भी यही बात बोली थी ना कि तुम्हारी बॉडी में जहर फैला है, लेकिन लड्डुओं की वजह से फैला है, ये कंफर्म नहीं हुआ। करण, प्रीता ने लड्डू खाए थे, तभी उसकी बॉडी में जहर था और इसलिए उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई। अरे वो तो नॉर्मली खराब है, लड्डुओं की वजह से थोड़ी ना हुई है। करण, तुम सरला आंटी पे बेकार में इल्जाम लगा रही हो। कोई तुम्हारी बात माने या ना माने, मैं मानती हूँ। मुझे पूरा यकीन है तुम जो कह रही हो सच कह रही हो, लेकिन इन सब के सामने बोलने के पहले ना तुम्हें सबूत का वेट कर लेना चाहिए था। अगर एक बार रिपोर्ट्स आ जाती उसके बाद। रिपोर्ट माहिरा, क्या रिपोर्ट? रिपोर्ट एक फॉर्मेलिटी है, जो सच है मैं बता रही हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। प्रीता ने सुबह सर्की में वो लड्डू खाए थे जो उसकी माँ लेकर आई थी, उसकी तबीयत खराब हो गई वो लड्डू खाकर। तुम्हारी तबीयत क्यों नहीं खराब हुई? क्योंकि तुमने सरला आंटी के हाथ के लड्डू नहीं खाए, तुमने वो लड्डू खाए जो तुम्हारी मॉम लेकर आए थे। दोपहर को मुझे भूख लगी तो मैंने किचन में जाके वही लड्डू खा लिए। उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं बेहोश हो गई थी ना। आप लोगों को याद है माहिरा ने हमको आकर कहा था कि किचन में बिल्ली आई थी और उसने उसको दूध दिया था, दूध नहीं पिया तो उसने वो लड्डू मिला दिए। दूध में लड्डू थे और वो पीते ही बिल्ली मर गई क्योंकि उसमें जहर था। बकवास कर रही है, सिर फिर क्या तेरा? अरे कौन माँ अपनी बेटी को सर्दी के लिए जहर वाले लड्डू बेचेगी? तुम बोलना क्या चाहती हो? वही जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, कोई माँ अपनी बेटी को मारने की कोशिश क्यों करेगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं हर एक इंसान को एक एक चीज एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ। अरे समझने की कोशिश करो।
सरला आंटी ने प्रीता को कह दिया होगा कि उन लड्डुओं में जहर है, तुम मत खाना, तो उससे थोड़ी सी खाए। मुझे नहीं पता था, मैंने 2 लड्डू खा लिए और खाते ही मैं बेहोश हो गई। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है? मुझे बोलो कि मैं सरला आंटी पे क्यों शक कर रही हूँ? प्लीज प्लीज रोना बंद करो, बिल्कुल नहीं रोना। खुश हो गए? यही चाहते थे ना? हर बार हमारे घर में आके एक नया ड्रामा करते हो तुम लोग। पिछली बार तुम्हारी माँ आई थी, इस बार तुम आई हो। क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, क्यों ब्लेम कर रही हो शर्लिन को? अब शर्लिन को कोई कुछ नहीं कहेगा। सुन लिया तुम लोगों ने? कोई कुछ नहीं कहने वाला उसे। शर्लिन बेटा, बेटा बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। जब डॉक्टर ने कहा था कि सिम्टम्स देख के ये पता चला है कि तुम्हारी बॉडी में जहर है, मैं तो उसी वक्त इन अरोरास के अगेंस्ट केस करने वाली थी। वो तो मॉम ने मुझे रोक दिया। मॉम ने कहा जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक चुप रहो। चुप रहने का ये मतलब नहीं था कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। मैं बहुत विश्वास करती हूँ तुम पे। सुना तुमने? बिल्कुल नहीं रोना। खुश हो गए तुम लोग? यही चाहते थे ना तुम? करवा चौथ के दिन रुला दिया बेचारी को। हाँ, ये ना यही कर सकती है। इसके पास अगर किसी सवाल का जवाब नहीं होता ना तो ये ऐसे रोने का नाटक करती है। रो रो के ये सबको इमोशनल ब्लैकमेल करती है। इसको सिंपैथी कार्ड कहते हैं ना। यही फेंका ना तुमने अभी? शर्लिन, What a performance! माहिरा, I am so happy. आज मेरा दिन है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये तुम्हारा फेवर मुझ पे उधार रहा। कम ऑन शर्लिन, क्या उधार? प्रीता हम दोनों की दुश्मन है। हम दोनों उसे इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं। और आज जो दांव खेला है ना तुमने, उसके बाद हम ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। माँ बेटी से एक साथ पीछा छूट गया। माहिरा, तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी बार कोशिश की कि वो अरोरा इस घर में ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ करके दोबारा वापस आ ही जाते थे। लेकिन इस बार जो पासा हमने फेंका है ना, उसके बाद तो वो लूथरास भी उसे वापस घर में नहीं ला सकेंगे। बहुत बड़ा वाला मजा आ गया। मैंने सरला को उस थप्पड़ का जवाब दिया है जो उसने मुझे उस दिन मारा था। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। You're my soul sister. सोल सिस्टर? हाँ, सोल सिस्टर। ये दिन देखने के लिए मैं तरस गई थी। मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही शातिर हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट निकली। थैंक्स। पर ये कुछ भी नहीं है। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अभी तो सिर्फ प्रीता की फैमिली बिखरी है। अगर मुझे मेरा हक नहीं मिला, मैं लूथरा फैमिली को भी बर्बाद कर दूंगी और करण को अपने वश में कर लूंगी। उसका भी प्लान रेडी है। माहिरा, नहीं शर्लिन, मत पूछो मुझसे, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी। क्योंकि मैं चाहती ही नहीं हूँ ये प्लान यूज करना। मैं ये सारा गेम इमोशनली खेलना चाहती हूँ और इमोशनली ही जीतना चाहती हूँ। दादी, आप इतना ज्यादा सोचो मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ दादी, आप किसी की टेंशन मत लिया करो, आप बस अपना ख्याल रखा करो। हाँ मॉम, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? शर्लिन जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। आप इतना मत सोचिए। करीना बुआ प्लीज छोड़िए ना, आप दादी की ये हालत है और आप ये सब बातें डिस्कस कर रही हैं, प्लीज छोड़िए ना आप। रियली? छोड़ दो? क्या हो गया तुम्हें ऋषभ? शर्लिन तुम्हारी पत्नी है, वो प्रेग्नेंट है, उसकी तबीयत खराब हो गई है। तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, पर नहीं। तुम्हें तो अरोरास पे ज्यादा भरोसा है ना। कितना हर्ट फील करती होगी शर्लिन कि उसका अपना पति किसी भी बात में उसका साथ नहीं दे रहा। कितना अकेला फील करती होगी वो। अकेला तो मैं भी फील करता हूँ करीना बुआ। आपको सच बता, जो करण को लगता है ना वही मुझे लगता है। रिपोर्ट्स के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि सरला आंटी ने कुछ भी किया। मुझे उन पर कोई शक नहीं। पता नहीं मुझे क्यों ऐसे लगता है कि इस बार शर्लिन सही कह रही है। मुझे भी लगता है मामी जी कि इस बार शर्लिन सही है। थैंक गॉड भाभी, कम से कम इस बार आपको शर्लिन पे विश्वास तो हुआ। विश्वास कैसे नहीं करती करीना दी? जब एक पत्नी माँ बनने वाली होती है, माँ को ये एहसास हो जाता है कि उसके बच्चे को तकलीफ हो रही है। मॉम, तकलीफ तो उससे भी होती है ना जो सही होते भी गलत साबित हो जाए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि शर्लिन सही है गलत है या प्रीता सही है गलत। उन लड्डुओं में जहर था, लेकिन कैसे आया किसी को नहीं पता।
राइट? मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि प्रीता की तबीयत सच में खराब हुई। अगर उसको पता होता कि उन लड्डू में जहर है तो वो क्यों खाती? नहीं खाती ना। और जितना मैं सरला आंटी को जानता हूँ, वो कभी भी किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी बेटी की जान जोखिम में नहीं डालेंगे। करण बेटा, सच तो यही है ना, जो लड्डू सरला अरोरा के घर से आए थे उनमें जहर था। वो I'm done here। करण मेरी करीना दी, मैं मानती हूँ कि लड्डू जो आए थे उनमें जहर था, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हो सकता है लड्डू बनाने वक्त सरला जी के हाथ से कोई ऐसी सामग्री गिर गई हो लड्डुओं में जो एक्सपायर हो चुकी हो या फिर खराब हो चुकी हो और सरला जी ने ध्यान नहीं दिया हो। बस इतनी सी बात है। वो लड्डू यहाँ पे आए और लड्डू खा के प्रीता और शर्लिन दोनों बीमार पड़ गए। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि सरला जी जानबूझ के कभी ऐसा काम कर सकती है जिससे कि किसी और को नुकसान हो। एक बार फिर से सरला अरोरा की वकालत शुरू हो गई। करीना दी, मैं किसी की वकालत नहीं कर रही। मैं बस अपने तजुर्बे से, अपने समझ से ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि सरला जी ऐसा काम कभी नहीं कर सकती जिससे किसी और को नुकसान हो। करीना दी, बस ये सब एक गलतफहमी हो चुकी है और मुझे तो लगता है कि हमें सरला जी को जेल से जल्द रिहा करवाना चाहिए। देख पुत्र, मैंने अब तक वही किया जो मैंने तुझे प्रॉमिस किया था कि सारी रस्में बहुत अच्छे से निभाऊंगी, क्योंकि तेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं तेरी सोच के बारे में कुछ नहीं कह रही, तू अपनी सोच पे चल, लेकिन दूसरों की सोच बदलने की कोशिश ना कर पुत्र। अगर सरला जी ने लापरवाही से भी वो लड्डू बनाए, फिर भी इस घर के वारिस को और शर्लिन को तकलीफ हुई ना, मैं नहीं माफ करूंगी उसे। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरला अरोरा ने जानबूझ के उन लड्डुओं में जहर डाला था। अब रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं कि लड्डुओं में जहर था। एनीवेज, हम इस बारे में क्यों बहस कर रहे हैं? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। सरला अरोरा फिलहाल जेल में है। पुलिस को कार्रवाई करने दीजिए, सच सामने आ जाएगा।